और वो जब हरा भरा हो जाता है वृक्ष, तो यक्ष देवता निकलते हैं और कहते हैं गोस्वामी जी से, आचार्य जी वरदान मांग लो। आचार्य जी कहते हैं कि मुझे राम जी के जीवन का चरित्र वर्णन लिखना है, किस व्यक्ति से मैं पूछूं जो मुझे बता दे। तो यक्ष कहते हैं एक ही है जो बता सकते हैं, वो है बजरंगबली श्री हनुमान। और दूसरा प्रश्न आचार्य जी का है कि बजरंगबली श्री हनुमान कहां मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि जहां पर इस प्रकार की कथा का वर्णन हो रहा हो और कथा को प्रारंभ होने से पहले कोई आया हो और कथा समाप्त होने के सबसे बाद में जो जा रहा हो, समझ लेना वही बजरंगबली श्री हनुमान है, क्योंकि बजरंगबली श्री हनुमान को राम जी का आशीर्वाद मिला है। जब उन्होंने वो सरयू में विलीन होने लगे थे तो हनुमान जी कह रहे थे, प्रभु मुझे भी अपने साथ में आप जल में विसर्जित करा दीजिए। तो प्रभु ने कहा, तुमने तो सीना फाड़ कर दिखाया ना कि मैं सीता और लक्ष्मण तुम्हारे हृदय में रहते। अगर तुमने भी जल में विलीन हो गए तो इस पृथ्वी पर राम कहां जीवित रहेगा, लक्ष्मण कहां जीवित रहेगी, माता सीता को कौन बताएगा। अगर उनके नाम को जीवित करना है तो बजरंगबली हनुमान तुम्हें जीवित रहना पड़ेगा। और कहते ये है कि राम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जहां जहां सदकर्म होगा, जहां जहां राम जी की कथा होगी, जहां जहां पुण्य होगा, जहां जहां ब्राह्मणों का यानी पढ़ने वालों का समागम होगा, बजरंगबली तुम अदृश्य रूप में चिरंजीवी भाव में तुम वहां प्रकट होकर उस मानव समाज के रक्षण का काम करोगे। तो मैं उसी कथा को यहाँ पर लाकर बता रहा हूँ कि बजरंगबली श्री हनुमान का मंदिर बगल में है, उनके प्रांगण में इतने भक्तजन और साक्षात ब्राह्मण देवता यहाँ पर विराजमान है। गोस्वामी तुलसीदास जी जहाँ पर राम जी की कथा हो रही है वहां पहले पहुंचते हैं, देखते हैं एक ब्राह्मण के आकृति में एक व्यक्ति पहले से बैठा हुआ है। कथा समाप्त होती है और वो व्यक्ति कथा समाप्त होने के बाद धीरे धीरे जा रहा होता है। आचार्य दौड़कर पैर पकड़ लेते हैं, कहते हैं बजरंगबली मैंने आपको पहचान लिया है। हनुमान जी कहते हैं बोलो क्या चाहते हैं आचार्य जी। बोले मुझे राम जी के जीवन के चरित्र का वर्णन लिखना है। आचार्य जी कहते हैं कि प्रभु की आज्ञा के बगैर हम कुछ नहीं बता सकते। कहते ये हैं कि प्रभु जो है चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास जी लिखते हैं वो चंदन घिस रहे हैं, राम जी का स्मरण कर रहे हैं और स्मरण करते करते एक व्यक्ति उनको तिलक लगा रहा है। तब तक रूप धारण करके बजरंगबली इशारा करते हैं तुलसीदास जी को, यही रघुवीर है, चरण पकड़ लो इनका और इनसे आज्ञा ले लो आचार्य। तुलसीदास जी लिखते हैं चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। रघुवीर तिलक दे रहे हैं, तुलसीदास जी विनय कर रहे हैं, प्रभु आपके बारे में जीवन के चरित्र के बारे में लिखना है। बजरंगबली को अनुमति चाहिए। प्रभु एवं अस्तु कह के अंतर ध्यान हो जाते हैं और आचार्य एक एक चौपाई को वृक्ष के नीचे बैठकर लिखते हैं और लिखने के बाद हनुमान जी को दिखाते हैं और हनुमान जी को दिखाने के बाद अपने घर में चले जाते हैं। मैं ब्राह्मण समाज के बाद ये बोलूंगा, एक प्रसंग सुना पाऊंगा कि जीवन में देखो कि तुलसीदास जी एक दिन एक चौपाई लिखते हैं, सिया राम ने सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी, जिसका अर्थ ये होता है कि जहां संकट आए, जहां कोई आए, आप राम का नाम लो और आने वाले सत्य को भी प्रणाम करो। और राम का जहां नाम लोगे तो राम के नाम से लेते ही आपका जो राम का नाम आप लोगे तो राम के नाम को लेने से ही आपका संकट भाग जाएगा। और कहते ये हैं कि जब तुलसीदास जी ये चौपाई लिखते हैं, लिखते लिखते जा रहे होते हैं तो एक छोटा बालक आता है और आके कहता
आचार्य जी आगे मत जाना। आचार्य जी कहते क्यों? वो बोलता है छोटा बालक के आगे एक सांड आ रहा है। आचार्य जी आप लाल रंग के वस्त्र को धारण किए हुए हो, सांड दौड़ता हुआ आ रहा है, ऐसा ना हो कि आपको नुकसान पहुंचा दे। आचार्य जी हंसते कहते भी तो मैंने बजरंगबली को दिखाकर ये चौपाई लिखी है कि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, कि जो संकट दिखेगा उसको प्रणाम कर लेंगे, संकट भाग जाएगा। ये निरीह बालक क्या जाने कि मैं कौन हूं। और तुलसीदास जी हंसते हुए बालक की बात को माने बगैर आगे जाते हैं। लेकिन ये क्या, सांड दौड़ता हुआ आ रहा है और सांड दौड़ते हुए आके आचार्य जी को चोट पहुंचा देता है। 10 मिनट की कोई आचार्य जी गुस्से में घर नहीं जाते हैं, लौटते हैं उस वृक्ष के नीचे और जो चौपाई लिखी है उसको उठाकर गुस्से में फाड़ने लगते हैं कि उनको पीड़ा हो रही थी, सांड ने उनको मार दिया। तो बजरंगबली प्रकट होते हैं, जैसे यहाँ बजरंगबली हैं वो सुन रहे होंगे, प्रकट होंगे या नहीं आदर्श रूप में आशीर्वाद दे रहे होंगे। वहां पर बजरंगबली आते हैं, आचार्य जी से कहते हैं आचार्य जी से क्यों फाड़ रहे हो? आचार्य जी कहते हैं बजरंगबली ये जब मेरे लिए ही गलत साबित हुआ तो आम जनता को क्या इसको मैं कहूंगा। मैंने प्रणाम किया सांड को, भगवान राम की जय बोला, राम जी को देखा, लेकिन इस सांड ने मुझे चोट पहुंचा दी, तो इसका मतलब ये चौपाई गलत है। तब बजरंगबली हंसते हैं, कहते हैं आचार्य जी राम जी को जब प्रणाम किया तो राम जी ने अपना दूध बेच दिया। वो बालक राम जी के दूत बनकर आपके पास आया था और आपको चेतावनी देने के लिए आया था कि आपने प्रणाम कर लिया है, अब आपके सामने जो संकट आ रहा है उसके सामने ना जाओ, ये उन्होंने संदेश भेजा था। आपने भगवान का संदेश नहीं माना, इसलिए आप दंड का पात्र बन गए। मैं यही कहना चाहता हूं आप सबको कि ईश्वर का जो संदेश है ना, वो संदेश किसी न किसी रूप में आता है, इसलिए आपको भगवान के उस संदेश को सत्य निष्ठा के साथ में उसको प्रणम्य भाव में स्वीकार करना होगा। आज समाज की परिस्थितियां बदली, आज पूरे देश में नहीं हर जगह चर्चा होती है। आज क्या है कि पहले क्या होता था, बीबीसी आया डॉक्यूमेंट्री दिखा दिया, एक गरीब ब्राह्मण था, खाने को उसके पास कुछ नहीं था, पता चला कहानियां लिखी हुई आ जाती थी। एक निर्धन ब्राह्मण था, 15 दिनों से भूखा प्यासा तड़प रहा था, खाने को उसके पास में कुछ नहीं था, लेकिन उसने स्वाभिमान नहीं छोड़ा। कहानियों में ब्राह्मण देवता कभी समृद्ध नहीं दिखाए गए हैं, ब्राह्मण देवता गरीब से अमीर नहीं दिखाए गए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का जो शब्द है उसने अपने लिए चिंता नहीं की, समाज को सुधारना था, तो घरानंद का सबक सिखाने के लिए चाणक्य बन गया और चंद्रगुप्त मौर्य को उसने शासन पर बैठा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य अगर आज के समाज में लोग तुलना करते ना तो किसी न किसी जाति से जोड़ देते हैं। भारत के शास्त्रों में कभी जाति का वर्णन नहीं है, भारत के शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था है। जो शुद्ध आचरण करेगा, जो अध्ययन अध्यापन करेगा, दूसरों के कल्याण की बात करेगा, भिक्षाटन करेगा, सबको मिलाकर साथ में चलने का जो काम करेगा, जो नए प्रकार के सुझाव और सलाह देगा, वो ब्राह्मण है। लेकिन क्या हुआ, 20 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, कौन थे? 10 मिनट की बात, 10 मिनट की जाए, 10 मिनट की हो गई। तो आए हुए थे, वो तुर्की थे, वो अंग्रेज थे, वो पुर्तगाली थे, वो वियतनामी थे, वो फारसी और चीनी थे। उन्होंने कभी भी ब्राह्मण की एकता की बात नहीं करी, कभी नहीं दिखाया कि चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने वाले कौन थे? ब्राह्मण थे, चाणक्य थे, क्योंकि मौर्य और ब्राह्मण की एकता हो जाती, ऐसा नहीं किया उन्होंने। उन्होंने तो ये दिखाया कि ब्राह्मण सबको छुआछूत करने वाला ऐसा है जो हर जाति का नुकसान करता है। क्यों? क्योंकि अगर ब्राह्मण का पतन नहीं होगा तो इस राष्ट्र पर कब्जा नहीं हो सकता।